हॉलीवुड की फिल्मों में कुछ जीवों को विशालकाय दिखाया जाता है, जैसे कि किंग कॉन्ग या गॉडजिला। इसी तरह परग्रही जीवों को भी कभी कभी विशालकाय मान लिया जाता है, लेकिन किसी भी जीव के आकार की एक सीमा होती है, वो उससे ज्यादा विशाल नहीं हो सकता। अगर किंग कॉन्ग सचमुच में होता तो वो न्यूयॉर्क को आतंकित नहीं कर पाता। इसके विपरीत उसके पहले कदम के साथ ही उसकी टांगे टूट जाती। अगर आप किसी वानर को 10 गुना बड़ा करेंगे तो उसके भार का 1000 गुना बढ़ जाएगा। 10 गुना बड़ा करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 10 गुना बढ़ोतरी होगी, जिससे आयतन भी 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000 गुना बढ़ेगा और आयतन के साथ भार भी 1000 गुना बढ़ेगा। किसी भी प्राणी की मजबूती उसकी हड्डियों और मांसपेशियों की मोटाई पर निर्भर करती है। हड्डी और मांसपेशियों की चौड़ाई सिर्फ 10 बाई 10 यानी कि 100 गुना ही बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में किंग कॉन्ग के वानर से 10 गुना बड़े होने पर उसकी मजबूती 100 गुना बढ़ेगी, लेकिन भार में 1000 गुना बढ़ोतरी होगी। आकार बढ़ने पर वानर का भार उसकी मजबूती की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इस तरह वो साधारण वानर की तुलना में 10 गुना कमजोर होगा, इसलिए उसकी टांगे उसके भार को सहन नहीं कर पाएंगी और पहला कदम रखते ही टूट जाएगी। प्राथमिक पाठशाला में हम पढ़ते हैं, एक चींटी अपने आकार की तुलना में 50 गुना भार उठा लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आकार किसी मकान के आकार का कर देने पर वो मकान का भार उठा पाएगी। किंग कॉन्ग के उदाहरण के जैसे ही मकान के आकार की चींटी की टांगे टूट जाएंगी। अगर आप किसी चींटी को 1000 गुना बड़ा कर देते हैं तो वो साधारण चींटी से 1000 गुना कमजोर हो जाएगी। दानवाकार चींटी दम घुटने से मर जाएगी। चींटी अपने शरीर के बाजू के छिद्रों से सांस लेती है। इन छिद्रों का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में बढ़ेगा, जबकि चींटी का आयतन त्रिज्या के घनफल के अनुपात में बढ़ेगा। और इस तरह से 1000 गुना बड़ी चींटी में उसके शरीर और शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए 1000 गुना कम वायु होगी। ध्यान दें कि स्केटिंग और जिम्नास्टिक के चैंपियन खिलाड़ी औसत से छोटे होते हैं। उनके आकार का अनुपात किसी अन्य सामान्य जन के जैसा ही होता है। इस कारण उनके मांसपेशियों की क्षमता किसी अन्य ऊंचे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होती है। अनुपात के सिद्धांत के अनुसार हम पृथ्वी पर किसी प्राणी के आकार की गणना कर सकते हैं और संभवतः अंतरिक्ष के परग्रही के आकार की भी। किसी प्राणी द्वारा उत्सर्जित गर्मी उस प्राणी के शरीर के सतह के अनुपात में बढ़ती है। इस कारण आकार 10 गुना बढ़ाने पर उष्णता का क्षय 100 गुना ज्यादा होता है, लेकिन शरीर में उष्णता की मात्रा आयतन के अनुपात में होती है, अर्थात 1000 गुना। बड़े प्राणी छोटे प्राणी की तुलना में ज्यादा धीमी गति से उष्णता क्षय करते हैं, क्योंकि बड़े प्राणी की सतह के क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात छोटे प्राणी की तुलना में कम होता है। शीत ऋतु में हमारे कान और उंगलियां पहले ठंडी होती है, क्योंकि उनकी सतह पर क्षेत्र ज्यादा होता है। छोटे व्यक्ति बड़े व्यक्ति की तुलना में जल्दी ठंडे होते हैं। समाचार पत्र अपनी सतह क्षेत्र के कारण तेजी से जलता है, जबकि लकड़ी का लठ कम सतह क्षेत्र के कारण धीरे जलता है। आर्कटिक की वेल गोलाकार होती है, क्योंकि किसी गोले की सतह का क्षेत्रफल प्रति इकाई द्रव्यमान से न्यूनतम होता है। डिज्नी की फिल्म हनी आई श्रंक द किड्स में एक परिवार चींटियों के आकार में छोटा हो जाता है। एक बरसाती तूफान आने के कारण सूक्ष्म संसार में हम फुहार की छोटी बूंदों को डबरों में गिरते देखते हैं। सच्चाई में फुहार की बूंदें चींटियों के लिए छोटी बूंद न होकर एक विशाल पानी का अर्ध गोलाकार टीला होता है। हमारी दुनिया में पानी का अर्ध गोलाकार टीला अस्थायी होता है और गुरुत्वाकर्षण से धराशायी हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म संसार में सतह का तनाव ज्यादा होता है, इसलिए पानी का अर्ध गोलाकार टीला स्थायी होता है। इसी प्रकार हम बाह्य अंतरिक्ष में मोटे तौर पर भौतिकी के नियमों के अनुसार परग्रही प्राणियों की सतह और आयतन के अनुपात की गणना कर सकते हैं। इन सिद्धांतों से हम ये कह सकते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष में प्राणी वैज्ञानिक गल्पों की तरह ही दानवाकार नहीं होंगे, वो आकार में पृथ्वी के प्राणियों के जैसे ही होंगे। हालांकि वेल जल की प्लवनशीलता के कारण आकार में इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो उथले पानी में या किनारे पर आने पर अपने ही आकार में दबकर मर जाती है। वर्तमान में सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी अफ्रीकन हाथी है, जो 3.96 मीटर ऊंचा होता है। सबसे बड़ा ज्ञात डायनासोर सोरोपोडा 12 मीटर ऊंचा और 25 मीटर तक लंबा हो सकता था। अनुपात का सिद्धांत ये भी बताता है कि जैसे हम सूक्ष्म संसार में और गहरे जाते हैं, भौतिकी के नियम बदलते जाते हैं। क्वांटम सिद्धांत इतना विचित्र है, वो ब्रह्मांड के व्यवहारिक वृद्धि के नियमों का पालन नहीं करता। अनुपात के सिद्धांत के अनुसार विज्ञान गल्प का एक विश्व के अंदर दूसरे विश्व का सिद्धांत अमान्य है।
जिसमें एक परमाणु के अंदर पूरा ब्रह्मांड हो सकता है, या हमारी आकाशगंगा किसी दूसरी बड़ी आकाशगंगा का एक परमाणु मात्र हो सकता है। मैन इन ब्लैक के अंतिम दृश्य में कैमरा पृथ्वी से दूर होते हुए, ग्रहों को पीछे छोड़ते हुए, तारों, आकाशगंगाओं, ब्रह्मांड को पीछे छोड़ते हुए जाता है। अंत में सारा ब्रह्मांड दानवकार पर ग्रहियों के खेल में एक छोटी सी गेंद के रूप में नजर आता है। मैन इन ब्लैक के एक अन्य दृश्य में एक पूरी आकाशगंगा बिल्ली के गले में बंधी नजर आती है। यथार्थ में तारों की आकाशगंगा का एक परमाणु की संरचना से कोई संबंध नहीं है। परमाणु के अंदर अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किसी तारे की परिक्रमा करते ग्रहों से अलग है। हर ग्रह दूसरे ग्रह से आकार प्रकार में अलग होता है और अपने मातृ तारे से किसी भी दूरी पर परिक्रमा कर सकता है। परमाणु से सभी परमाणविक कण एक दूसरे के जैसे होते हैं। वो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर रह सकते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन तरंग जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन व्यवहारिक बुद्धि को समझ में न आने वाले व्यवहार भी दर्शाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक समय पर दो जगहों पर उपस्थिति दर्शाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि परग्रही प्राणी किसी भी समविवर्ती के हो सकते हैं। उनमें बुद्धिमान जीवन के लिए आवश्यक गुणों का होना आवश्यक नहीं, लेकिन उनका आकार में विशालकाय होना संभव नहीं। उनका आकार पृथ्वी के प्राणियों के तुल्य ही होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।